ईसा मोहम्मद ममदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत खुशामदीद और मेरी टीम की तरफ से और सारे मेहमानों की तरफ से बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम इनेकाद किया। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर आए हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज भी लेकर जा रहे हैं। इस बार जो आपने इनिशिएटिव देखा है कि डॉक्टर्स की टीम को स्पेशली बुलाना, ये सब इन लोगों की काविश है, इन लोगों ने किया है। मैं चाहूँगी कि साथ साथ हमारी चेयरपर्सन भी इनको ज्वाइन कर लें। और सर, हमें बताइएगा कि आपको यहाँ आके हमारी एफर्ट्स भी बताइएगा कि कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम हमारे मेहमान करामी, हमारी बहनें, हमारी चीफ गेस्ट फमीदा, फारूक, जमाल, ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है ये उन बच्चों के लिए जो हमारे बच्चे, आप देखो कि उनकी आपने पोजीशन देखे हैं, ये 25 बरस से हमारे साथ हैं, ये आज से नहीं है। आपदा मेरे साथ 25 बरस से काम कर रही है। 2020 से हम चल 2001 से चल रहे हैं, आज 2025 हो गया है और इसमें काफ़ी बच्चे आए हैं, 300 से ऊपर थे, कुछ सही होके निकल गए, कुछ नए आ रहे हैं। और ये काम आप जो हमारे यहाँ इस महफिल को, जो हमारी पूरी टीम आपदा की जो काम किए, उसको मैं सलाम करता हूँ कि इतना बेहतरीन काम किए हैं कि हम उसकी कोई मिसाल नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको ओखई मेमन अंजुमन की बताऊँ। अभी मेरी बहन ने बीच में अभी सवाल किया कि आप ड्राइविंग लाइसेंस का करते हो, आप बिजली के बिल का करते हो, आप मंथली राशन का करते हो। तो मेरी बहन, हम कोई ये नहीं कि सिर्फ ओखई मेमन या मेमन, ऐसे नहीं, कोई भी आता है। अभी हम ओखई मेमन अंजुमन ने एक मुर्दा गुसल खाना बनाया है, वहाँ पर 200 कफन पड़े हुए हैं, कफन दफन सब चीज़ उनके लिए फ्री है। कोई भी आते हैं और लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। गुसल भी है, कोल्ड स्टोर बनाए, यहाँ पर मैयत रखते हैं, वो भी हम काम कर रहे हैं, उनका कोई चार्ज नहीं। बात ये है कि इसमें वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा है और हम फेस कर रहे हैं। सुबह तकरीबन 10:15 से लेके 11:45 बजे तक मैं ऑफिस में बैठता हूँ और रोज़ाना ये समझो कि महीने का 15 लाख रुपए का खर्चा है जो ओखई मेमन अंजुमन बर्दाश्त करती है। 500 घरों में महीने में राशन के पैसे जाते हैं। हमारे पास मेडिकल की फील्ड में अभी एक गरीब के बच्चे घर पे अल्लाह ताला ने बच्चे की उम्मीद दिखाई है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, सीजर केस है, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, लेकिन हम 25-30 हज़ार में माँ और बच्चे को ऑपरेशन करके फारिग करके भेज देते हैं। क्या बात है। इस बात पे सर मैं कहना चाहूँगी, वसाइल नहीं है, तालियां बजाएं प्लीज। उसमें वसाइल नहीं है तो हम बिल्कुल ज़ीरो पे भी भेजते हैं। नॉर्मल जो हमारे पास केस आते हैं 18-20 हज़ार रुपया, लोग 10 हज़ार देते हैं, 15 हज़ार देते हैं, लेकिन विद मेडिसिन हम दे देते हैं। अभी मैं आपको एक और हकीकत बताऊँ, हमारे पास यहाँ पर 15 दिन पहले एक केस आया। वो मोहतरमा की वो हालत थी उसके घुटनों में कि ब्लड निकल रहा था। अब उनके पास ना दवाई के पैसे हैं, ना डॉक्टर के पैसे हैं, ना कोई इनके पास वसाइल है। मेरे ये हाल है, आप यकीन करो कि उसके बेटे को बुलाया, पिक डप मेरी तरफ से है, ऊपर में जाएं और डॉक्टर सरफ अली शाह के पास उनका पूरा ट्रीटमेंट कराएं, उनकी फ़ीस मेरे से ले जाएं, उनकी मेडिकल दवाई मैं दूंगा, सारा काम मैंने उसका कर दिया। फिर वो मोहतरमा ने बोली मेरे पास सोने के लिए मेट्रेस नहीं है और मेरा मेट्रेस घर में 25 साल पुराना है, उसमें खड्डे आ चुके। उसको 25 हज़ार का मेट्रेस मंगा के मैं दिया। आज वो मोहतरमा हमें दुआ कर रही है। हम बोला अंजुमन के मेंबरों को दुआ करो जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जब मुझे अंजुमन में 40 बरस हो गए, 1985 से मैं काम करता हूँ लतीफ़ जमाल के साथ। 1987 के अंदर में जब एक अपने ओखई साहब MPA बने, उन्होंने बताया कि ईसा भाई आप लतीफ़ सेठ को कहो कि मेमन सोसाइटी में पानी नहीं है। वो पानी का अरेंजमेंट 1987, आज मेमन सोसाइटी में पानी 40 वर्ष से पी रहे हैं। अंजुमन हर काम में आगे है। ऐसे बच्चे हैं। एक बच्चा यहाँ पर आया जो अपनी बच्ची ओखई की है और उसका हस्बैंड था, उर्दू स्पीकिंग था। बच्चे की कंडीशन, वो बोला 3 दिन से वो फैमिली केयर हॉस्पिटल में पड़ा है, 3 साल का बच्चा है और वेंटिलेटर पे। उस वक़्त मैं खुद गया हूँ, वहाँ देखा हॉस्पिटल को और हॉस्पिटल में बच्चे की कंडीशन ख़राब। कितना इस पर बिल है? बोला अभी 25 हज़ार हुआ है। हम उसी वक़्त उनको कैश 50 हज़ार का चेक दिया। इसके लड़कों ने उसको अब छोड़ना नहीं,
इस बच्चे का जितना खर्चा है मैं आपको भेज दूँगा। ये मेरा, आप अपना अकाउंट नंबर दो। वो बच्चे में 3 दिन में कोई 1 लाख रुपया मैंने दिया। फिर उसके वालिदैन को मैंने मना किया था कि बच्चे को नहीं उठाना है, और उठा के ले गए वहाँ से। 12 घंटे में बच्चा एक्सपायर हो गया। अब बताओ, ऐसी चीज़ें हम खर्च भी कर रहे हैं, लेकिन वो माँ बाप अगर कोऑपरेट करता तो बच्चा अल्लाह की मेहरबानी से जवान होता, बूढ़ा होता, और उससे एक नई नस्ल पैदा होती थी। लेकिन हम माल खर्च कर रहे हैं। हम सिर्फ उनसे कोऑपरेट मांगते हैं कि आप हमें बताओ, आप मुझे बताओ। मोहतरमा की उम्र तकरीबन 70 साल है, उनके घुटने इतने ख़राब कि उसे ब्लड निकल रहा है, और उनके पास दवाई के पैसे नहीं है, डॉक्टर के पैसे नहीं है। उनको हमने अल्लाह की मेहरबानी से उसके घर के अंदर में हर चीज़ घर बैठे उनको पूरी कर रहे हैं। तो ये 500 घरों में महीने में राशन के पैसे जा रहे हैं और हम उनको भेज रहे हैं। हमारा ओकेशन सेंटर रजियाँ चला रही है, 15-18 साल हो गया। एक बच्ची आती है, दूसरी जाती है, खूब खिदमत करती है। सायरा हमारी बहन, ये भी हमारी अंजुमन के अंदर में हर वक्त सोशल वर्क है। देखो एक बात बताऊं, सोशल वर्क मरता नहीं है, सोशल वर्क मरने के बाद भी जिंदा है, मरने के बाद भी जिंदा। वो मरता नहीं है, उनका नाम जिंदा होता है। कायदे आज़म तो मर गया, लेकिन आज दुनिया क्यों याद कर रहा? वो भी सोशल वर्कर था। हुसैन इब्राहिम जमाल इतनी बड़ी सोसाइटी बना के क्या आज हुसैनाबाद के नाम से मशहूर है। लतीफ़ जमाल कराची यूनिवर्सिटी में अरबों रुपए के इदारे बनाए, आज उनको दुनिया याद कर रही है। तो हम जो ये मेहनत करते हैं, ये हम ये समझो कि आखिरी में मरने के बाद भी जिंदा है। अपने लिए तो हर एक जी रहा है, लेकिन जीना तो है कि किसी लिए जीना है। हमारी बहन आबदा 25 बरस से मेरे साथ काम कर रही है, अभी तक चल रही है, और इस प्रोग्राम में सारा अरेंजमेंट इनका है। दिन में 2-2 फ़ोन, 3-3 फ़ोन, हर वक्त मीटिंगें करना। इस हफ्ते में हमारी 3 मीटिंगें हुई है इस प्रोग्राम के सिलसिले में, और हम किसी चीज़ में इनकार नहीं करें। फ्री हैंड इनको बोलते हैं आप काम करो, कोई आप अखराजात की फ़िक्र न करो, और अंजुमन इस चीज़ में आगे होती है। लेकिन हम यही बरादरी से कह रहे हैं कि हम सिर्फ रमज़ान के महीने में हमारी टीम आती है, उनको आप मायूस मत करो। दूसरी बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान से बाहर जो हमारे भाई बैठे हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि आपसे हम ज़कात मांग रहे हैं, और ज़कात आपको अपने माल की देनी है। आप दूसरी जगह भी दे दो, अंजुमन को भी दो। देखो अभी अमेरिका आ रही है आपके पास, आप उनको फुल कोऑपरेट करो आपदा को, और आपदा वहाँ पर आ रही है, आपको फ़ोन भी करेंगे, बुलाएंगे भी। और हमारे जो डायरेक्ट अकाउंट में उसमें एक पेपर का प्रॉब्लम है, वो हम ठीक करा रहे हैं, 8-10 दिन में हो जाएगा, और उसमें इंशाअल्लाह ताला डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे। लेकिन हम बरादरी फिर भी कह रहे हैं कि हमारी जो गरीब माँ बहनें बैठी हुई है, वो किसी तरह से भी मायूस नहीं। मैं सुबह 10:15 से 11:30 बजे तक मैं ऑफिस में बैठा हूँ, कोई भी काम होता है इंशाअल्लाह होता है। दूसरा, आज अली गोडिल साहब हमारे प्रोग्राम को जो 4 चांद लगाए, इन मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना टाइम निकाल के आए हैं, और हमारी बहन आबदा मेरे साथ कोऑपरेट करती है, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हम तो इसी चीज़ों के अंदर में अपने आप को जिंदा रखें। अंदर से मर चुके हैं, लेकिन इस काम में हम जिंदे हैं, और आप दुआ करो कि हम इसी तरह से जिंदा रहे और बरादरी की खिदमत करता रहे। और हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, आए जमात के, यूथ सर्विस के, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे डोनर आए हैं, उनके भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो देख रहे काम, और हमें इस काम के अंदर में भरपूर मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आमद का। अभी हम इंशाल्लाह 5-10 मिनट के अंदर में आपको डिनर दे रहे हैं, और आप सब खा के जाने यहाँ से। अच्छा, आपने इतनी बातें कही सर, बहुत ही अजीज़ बात एक मैं कहना चाहूँगी, अगर आप इजाज़त दें तो, कि घर तो हर कोई संभाल लेता है, मगर घराने और नस्लें संभालना कोई हमारी अंजुमन से सीखे। इस अंजुमन को मैं कुछ पेश करना चाहूँगी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। गार्ड ऑफ ऑनर तो बहुत लोग देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, स्पेशल लेडी होकर इन्होंने अपनी टीम के साथ, प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग अलग से करके सारी चीज़ें लाइन अप करना, यहाँ तक कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मौजूद आप देख रहे हैं, लाइट से लेकर कैमरा, फुटेज, सब कुछ, ये सब इन लोगों की मेहनत है। तो मैं हमारी लेडी क्वीन आबदा पंजवानी को अपनी तरफ से
स्पेशली अपनी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से एक गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना चाहूँगी आप सबकी ज़ोरदार तालियों में कि ये सारा प्रोग्राम जो इन सब ने मिलकर इनेकाद किया है आप सबकी खुशी के लिए, आपके बच्चों की खुशी के लिए, हमारे बच्चों की खुशी के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइएगा। एक बात दूसरी मैं आपको आखिर में कहूँगा कि ये ओखाई मेमन अंजुमन ये हुसैन जमाल और लतीफ़ जमाल की एक विरासत है और इन्होंने पाकिस्तान में 1948 में जब आए हैं और वहाँ से काम करते करते 1956 के अंदर में ओखाई मेमन अंजुमन को रजिस्टर किए और 1956 से लेकर आज तक अजीज़ जमाल साहब हर वक्त मतलब के अंजुमन का बारे में बात करते रहते हैं। आज भी आते थे लेकिन इमरजेंसी हो गई, लंदन चले गए हैं। सुबह से 4 फ़ोन मुझे कर चुके हैं लेकिन हम बोला आप फिक्र नहीं करो, आपकी कमी महसूस नहीं हो देंगे। और उनको आना भी था, उनका कमिटमेंट भी था लेकिन उनके लिए मजबूरी थी। तो ये एक जमाल ख़ानदान का हमारे ऊपर एहसान है कि हमारे पे एतबार करके इतना बड़ा जामा मस्जिद हुसैनाबाद, इतना बड़ा मदरसा, इतनी बड़ी अंजुमन, HEF स्कूल, कराची यूनिवर्सिटी जैसे ही पाकिस्तान बनाया और अरबों रुपया इन्होंने खर्च कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। ये तो समझे तो बाप था लेकिन बेटा उनसे भी 4 कदम आगे चला है। अजीज़ लतीफ़ जमाल अजीज़ भाई का हम बहुत शुक्रगुजार है। हमारे अंजुमन के तमाम मेंबरान उनको सलाम करते हैं कि इसी तरह हमारी सरपरस्ती करती रहे। मेहरबानी बहुत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक पौधा कल आप लोगों ने लगाया था कुछ साल पहले जब मैं बहुत छोटी सी थी। आज जो है इस मकाम तक मुझे पहुंचाने के लिए भी जिन लोगों का सपोर्ट है उनमें सबसे पहले मेरी चेयरपर्सन मेरी माँ आबदा पंजवानी का नाम आता है। फिर ईसा अंकल ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, मुझे हर प्लेटफॉर्म पे आगे आने का मौका दिया। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी एजुकेशन में भी आप लोगों का जो सपोर्ट है, इवन एक दिन मुझे याद है कि मैं गई थी इनको बोलने कि ईसा अंकल मुझे तो कोई तबाहट में जाने ही नहीं देता। क्यों नहीं जाने देता? हमारी कम्युनिटी में क्या इतनी सी जान नहीं है कि आप जो है अपनी कम्युनिटी के बच्चों को जाने दें? ईसा अंकल ने मेरे कहने पे जाके वहाँ पे बात की खुद से कि हमारे बच्चों को आने दें। तो आपको और क्या चाहिए? अपनी कम्युनिटी में आपने पौधे इतने बड़े बड़े दरख्त बना दिए। तो थैंक यू सो मच। आपके सामने मौजूद है इतना बड़ा आप लोगों को जो नज़र आ रहा है, ये सब इन लोगों की मेहनत है, काविश है कि बच्चों को पढ़ने के साथ साथ आपको जो एक्टिविटी करनी है कभी आपको मना नहीं करेंगे। आप सब हमारी टीम का हिस्सा हैं, आप सब भी अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट, जो आपने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे अल्फाज बोले। थैंक यू सो वेरी मच। जो मेरी बेटी ने अभी आपके सामने बात किया, ये तो मेरी बेटियाँ हैं जो बैठी हुई हैं, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में आपको पता है एडमिशन कराने की 10 लाख रुपए रिश्वत चलती है। 22 से 27 बच्चे और बच्चियों को मैंने एडमिशन कराया है, एक आना उनका खर्चा नहीं हुआ है। और वो बेचारे मेरे पास मिठाई के डब्बे लेके आते हैं, उनको पहले ही पता है कि हम मिठाई से दूर भागते हैं, मिठाई के डब्बे लेके आए। तो उनको कहते हैं अभी 4 केस मेरे पास हैं, वो भी 2-3 दिन के अंदर में उनका भी हो जाएगा, लेकिन खुदा के लिए मिठाई मत लाए, दुआ करें हमारे लिए। बहुत बहुत मेहरबानी आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि आपने आए और आके इतनी प्यारी प्यारी बातें की।